जायका वर्ल्ड, मैं आपकी शेफ स्मीना कोज़ैर। क्या पकाया जाए आज, हर रोज़ का मसला क्या बनाते हैं आज, मेरी बहनों का सबसे बड़ा मसला है। तो कुछ डिफरेंट बनाया जाए आज। ठीक है, हम बनाते हैं आज एक ऐसा पास्ता जो कि बहुत मशहूर हो रहा है। नाम है उसका गैम्बिएटी स्पिनाची। मुश्किल नाम है, कोई बात नहीं। हम स्पिनच और पास्ता बनाते हैं। वैपियानो एक रेस्टोरेंट का नाम है, उसका ये पास्ता बहुत मशहूर हो रहा है। सारे पास्ता उसके मशहूर हो रहे हैं। पास्ते को एक नई रंग दे दिया उन्होंने। तो इतना पॉपुलर हो रहा था तो मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स के साथ उसको क्यों ना शेयर किया जाए। और उसको हम किसके साथ सर्व करेंगे? उसको हम सर्व करेंगे इटालियन क्रस्टी ब्रेड के साथ। तो कभी बनाई है ब्रेड घर पे? अच्छा, अगर आपने ब्रेड घर पे बनाई है फिर तो आप अपनी रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर नहीं बनाई तो जिन्होंने नहीं बनाई वो आज मेरे साथ इसको ब्रेड को बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हम बनाएंगे आज पास्ता विद स्पिनच वैपियानो स्टाइल, और हम बनाएंगे क्रस्टी ब्रेड, इटालियन क्रस्टी ब्रेड। तो शुरू करें। चलें, सबसे पहले हम बताते हैं कि इंग्रेडिएंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, और इसके बाद हमारी बातें तो आपको पता जारी रहती हैं, जैसे जैसे काम करते हैं, काम और बातें इकट्ठे। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? हमारे पास बेबी लीव जो है स्पिनच के वो हैं। हमारे पास ये 3 किस्म की पेपर्स हैं, और ये है हमारे पास प्रॉन्स पड़े हुए हैं। हमारे पास थोड़ा सा पानी है हमारे पास। ये हमारे पास बेबी टोमेटोज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास सेसमी सीड्स हैं। एक ऑनियन है, थोड़ा सा गार्लिक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। थोड़ी सी रेड चिली, जो रेड फ्रेश चिली होती है वो ऑप्शनल है। यहाँ पे हमारे पास कैशू नट्स हैं, सोल्ट है, पेपर है। हमारे पास यहाँ पे ये एक चीज़ है, हार्ड चीज़ है, पैमेजेनो राजिनो। आपको पता होगा कि ये कौन सी पैमेजन इसको कह लें आप, पैमेजन चीज़ है। हार्ड भी हमारे पास है, और ये श्रेडेड फॉर्म में भी मिलती है, पाउडर फॉर्म में भी मिलती है। और ये हमारे पास जो है वो 2 किस्म की है। तो ऑलिव ऑयल है हमारे पास, और हमारे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। हमारे पास यहाँ पे यीस्ट है थोड़ी सारी, क्रीम है, दूध है, थोड़ा सा लेमन है, और हमारे पास ये बना बनाया पेस्टो भी है। अगर हम पेस्टो आप खुद बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने ऐड करना है तो हमारे पास रेडीमेड भी है। और हमारे पास ये पास्ता पड़ा हुआ है। थोड़ा सा ब्रेड के लिए जो है हमारे पास ये प्लेन फ्लावर है, और ये थोड़ा सा बेसल लीव्स हैं। तो बस हो गई चीज़ें। इतनी ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन जब बनेगा तो आपको नहीं लगेगा कि इतना ज़्यादा है। तो पहले क्या करते हैं कि ब्रेड को टाइम लगता है, तो पहले हम ब्रेड बनाते हैं और उसके बाद हम अपना पास्ता बनाएंगे। तो चीज़ों को यहाँ से मैं हटा लेती हूँ, और हम बनाएंगे आज ब्रेड। अच्छा, किस किस को शौक है ब्रेड बनाने का? आपको पता है दुनिया की बेस्ट खुशबू वो क्या है? वो क्या है? वो ब्रेड की खुशबू होती है। कभी बेकरी के पास से गुजर के देखें। अच्छा, तो ये हम चीज़ें यहाँ से हटा रहे हैं थोड़ी सारी, और इसके बाद हम बनाने जाएंगे अपनी ब्रेड। ब्रेड बनाने के बाद हम क्या करेंगे? फिर हम बनाएंगे, उसको बेक करेंगे, और बेक करते करते हम जैसे जैसे वो बेक होगी हम तैयार करेंगे अपना पास्ता। तो ये हमने चीज़ों को यहाँ से हटा दिया। अच्छा, ये हमारे पास जिसमें कि हमने आटा तैयार करना है। तो ये हमने कितना आटा लेना है? प्लेन फ्लावर लेना है। पानी को थोड़ा सा यहाँ से मैं हटा देती हूँ। ये है हमारे पास प्लेन फ्लावर। ओके, सो जब पहले सबसे पहला जो काम हमने करना है कि हमारे पास ये जो यीस्ट है, ये कितनी है? हमारे पास 2.5 टीस्पून ऑफ यीस्ट है। ये हमने ली, और हमने इसको थोड़ा सा पानी लिया। थोड़ा सा पानी हमने डाला है, ल्यूक वार्म वाटर है। और ये जब तक राइज होती है, पानी को यहाँ से हटा देते हैं हम, और हमने लेना है 3 कप्स ऑफ प्लेन फ्लावर। 1 2 3, और थोड़ा सा डस्टिंग के लिए हमने सेपरेट रखा हुआ है। तो ये एग्जैक्टली 3 कप हैं। ये हो गए। हमने इस पे यूज़ करना है वेल मेथड, जो कि वेल बनाते हैं, यानी कुआं इसके अंदर बनाते हैं अपनी ज़ुबान में। तो ये हमने बना दिया, इसको थोड़ा सा वेल बना दिया। इसमें थोड़ा सा सोल्ट डालना है। सोल्ट कितना डालना है? 1 टीस्पून डालना है हमने इसमें सोल्ट। ये हो गया सोल्ट। सोल्ट डालने के बाद हम इसमें चाहें तो आप थोड़ा सा ऑयल आपने इसमें डाल लेना, नहीं डालेंगे तब भी ब्रेड उतनी अच्छी बनेगी। अच्छा, तो ये हो गया। अब देखिए ये हमारी जो
यीस्ट थी, ये देखें, आपने देखा इस पे ये फोमी हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी फोमी हो गई है। तो जब ये आपने देख लिया कि ये थोड़ी राइज हो गई है, तो इसका मतलब है ये कि हमारी ये ब्रेड में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हो गई, और इसको हमने पानी के साथ पकाना है। पानी के साथ हमने इसको गूंदना है, मिक्स करना है। पहले सबसे पहले हमने इसको मिक्स करना है। और हमने ल्यूक वार्म वाटर लिया, बहुत गर्म नहीं पानी। ल्यूक वार्म वाटर के मतलब जब आपने पानी में हाथ रखा तो वो आपके हाथ ने सह लिया। बहुत गर्म करने से ये है कि आपका जो ये आटा है वो बिल्कुल एकदम से ढीला हो जाएगा, और ये इसको इतना जितना राइज होना चाहिए उससे ज़्यादा राइज हो जाएगी। बहुत सारे फ़र्क होते हैं, जब रेसिपी में ल्यूक वार्म कहें तो या बताया जाए तो उतना ही यूज़ करें, यानी कि वार्म वाटर, आप टैप का जो वाटर होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हमने इसमें इतना पानी डाल के इसको हमने इतने पानी से पकाना है कि ये नॉन स्टिकी डो हो। नॉन स्टिकी का क्या मतलब ये नॉन स्टिकी डो का कि इसमें जो स्टिकीनेस नहीं आना चाहिए, फर्म डो होना चाहिए। तो इसमें आप देखें कि ये जो 3 कप मैंने लिए, इसमें अबाउट 2 कप और या थोड़ा सा कम 2 कप पानी जो है वो इसमें जाता है। आप 2 कप साथ रखिएगा और उसमें आप ऐड करके देख लीजिएगा। अगर कभी लगे कि आपका आटा जो है वो ज़्यादा स्टिकी हो गया, थोड़ा सा ड्राई आटा जो होता है, खुश्क आटा, थोड़ा सा आप उसमें और यूज़ कर लें, यानी कि प्लेन फ्लावर आप थोड़ा सा और यूज़ कर लें। अब मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि मैंने इसको बना के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो अच्छा, ये जो है ये मैंने बना के रखा हुआ था। ये देखिए, इसको ये देखिए राइस हो गया, राइस होके ये डबल द साइज हो गया। और मैं आपको बताती हूँ कि ये इसको हमने अब नेक्स्ट स्टेप हमने इसका क्या करना है। ये देखिए, ये हो गया। अच्छा, ये देखिए, हमने थोड़ा सा इसको ड्राई आटा लिया और उसमें हमने इसको रोल कर दिया अच्छे तरीके से, नॉक बैक, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एयर है वो भी निकल जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको रोल करना है। रोल हमने इसको कैसे करना है, हमने इसको स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप का रोल करना है। बिल्कुल रेक्टेंगल नहीं बनता, कोई बात नहीं, लेकिन हम करेंगे इसको रोल। आपने देखा कि ये जो मैंने बनाया डो, ये स्टिकी नहीं है। स्टिकी का मतलब हाथों को नहीं लग रहा, पानी बिल्कुल इसमें प्रॉपर पानी है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा रोल करते हैं। रोल करना इसको फन है, ठीक है। तो इसको रोल करते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी मैं यहाँ से हटा दूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझे कर रही हैं डिस्टर्ब। तो ठीक है, तो मेरी कौन कौन सी फ्रेंड है जो घर में बनाती है ब्रेड को, और जो नहीं बनाती है आज के बाद वो सीख लेगी। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा इसको फील फ्री डस्टिंग कर सकते हैं आप जितनी मर्जी, बहुत ड्राई नहीं हो, बस ऐसा हो कि ये रोल होता है। अब ये स्क्वायर बनाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कि ये बिल्कुल रेक्टेंगल बनाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर आपको बिल्कुल रेक्टेंगल बिल्कुल जो प्रॉपर फॉर्म है वो हो, बस थोड़ा सा उसको शेप करना है हमने। तो हम करते हैं इसको करके, ये हमने इसको एक किस्म का शेप कर लिया थोड़ा सा। ये देखिए, ये हो गया। ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही आपका रेक्टेंगल हो। परफेक्ट। अब हमने क्या करना है, इसको यूं करके हटा लेना है, यूं करके। अब क्या करना है इसका बताएं। अच्छा, हम इसको करेंगे फोल्ड एंड टक, फोल्ड एंड टक, फोल्ड एंड टक, और फोल्ड एंड टक, फोल्ड एंड टक, और फोल्ड एंड टक अगेन। अच्छे से ये हो गया बिल्कुल। अब ये जो है हिस्सा, इसको हमने थोड़ा सा शेप कर देना है, राउंड कर देना हाथ से। और ये लीजिए, आपकी जो ब्रेड है ये बिल्कुल हो गई रेडी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ब्रेड है इसको हमने रखना है सेट होने के लिए रख देना है।
अब इसको मैं ऑफ कोर्स इसको मैं हटा देती हूँ और आपको एक मैंने सेट की हुई जो है, जो कि क्योंकि हमने इसको रखा और इसको डैम्प टॉवल के साथ हमने इतनी देर के लिए रखना है, 30 मिनट्स के लिए रखना है, ताकि ये थोड़ी सी राइज हो जाए, अपने साइज से डबल हो जाए एक किस्म की। तो हमने एक बना के रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो ये मैं जो है हटा देती हूँ यहाँ से। इसको हम बाद में बेक करेंगे। अच्छा, तो अब जो हमारा ओवन था वो हमने फुल 350 डिग्री पे हमने उसको प्री हीट करके रखा है। तो जो हमने ब्रेड बनाई हुई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्रेड बनी हुई, और फिर ऐसा करते हैं कि हम उसको पहले बेक कर लेते हैं और इसके बाद हम अपने पास्ता की तरफ चलेंगे। अच्छा, ये एक ब्रेड थी जो कि ना मैं बना के रखी हुई थी। ये देखें कि ये राइस हो चुकी है थोड़ी, और अब हमने क्या करना है, इसको हमने लगाना है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल लगा दिया इसको, एक्स्ट्रा क्रंच देगा, इसको क्रस्टी बनेगी ब्रेड। जो नहीं बनाते ब्रेड, आज तो बनाएंगे ना ब्रेड। तो आज के डिनर में सब ने ये ब्रेड बनानी है, बहुत आसान है, कोई इस पे आपको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है। बस बनाया डो, उसको राइस किया 1 घंटे के लिए, और इसके बाद आपने उसको इस शेप में करके तो 30 मिनट के लिए आपने डैम्प टॉवल में रख देना है, ताकि थोड़ा सा राइस हो जाए। और उसके बाद आपने जैसे कि देखा कि हमने इस पर लगाया ऑलिव ऑयल, और उसके बाद हम इस पर स्प्रिंकल कर रहे हैं थोड़े से सेसमी सीड। बहुत ऑप्शनल है, लेकिन बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा सेसमी सीड्स का। तो ये देखें, हमने इस पे लगा दिए सेसमी सीड्स भी। ये क्यों रहे हैं, ये भी हम लगाते हैं इस पे। तो ये देखें, अच्छी सी ये ब्रेड बन जाएगी। ओके, तो व्यूअर्स, ये ब्रेड जब तक मैं बेक करने के लिए रखती हूँ, आपको एक गाना सुनवा देते हैं हम। तो गाना सुनना पसंद करेंगे आप? कौन सा गाना पसंद करते हैं आप सुनना? अच्छा, आजकल अधिका क्यानी का एक लेटेस्ट सॉन्ग आया हुआ है, बुले शाह का, तो हम आपको सुनाते हैं। तो हम सॉन्ग की तरफ चलते हैं और वापस आके अपनी रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। वेलकम टू जायका वर्ल्ड। कैसा लगा आपको गाना? अधिका क्यानी का बुले शाह का कलाम था। मुझे तो बहुत मज़ा आया, तो उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। तो चलें, साथ साथ हम करें काम, शुरू करें काम को। मुझे तो उसकी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी क्या खूबसूरत ज्वेलरी थी। तो कौन कौन सुनता है गाने, और किस किस को पता होता है कि लेटेस्ट गाने जो हैं वो कौन कौन से लेटेस्ट गाने आए हुए हैं। तो बहुत खूबसूरत कलाम था, बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड सिंगर हैं हमारी ये पाकिस्तान की। मुझे तो इसके गाने बहुत पसंद हैं। इसका एक पहला गाना जो था, शायद पहला था, बुए बारियाँ, बहुत मशहूर हुआ था। अच्छा, तो अभी तक वो उसी तरह पॉपुलर है वैसे। अच्छा, हम ऐसे करते हैं कि ये प्याज हमने क्या किया, ऑनियन को थोड़ा सा हमने चॉप करके रख लेना है, और हमारी आज की जो रेसिपी है वो हमारा पास्ता बन रहा है स्पिनिच के साथ। एक नया रंग पास्ते को, जो लोग पास्ता जो है वो खाना उन्होंने ख़त्म कर दिया था, बोरिंग लगना शुरू हो गया था, उनके लिए वो दोबारा आज के प्रोग्राम के बाद वो दोबारा आ जाएंगे पास्ता बनाने की तरफ और खाने की तरफ। मुझे भी पास्ता बहुत बोरिंग लगना शुरू हो गया था, लेकिन इस रेसिपी के बाद मैं वापस आ गई पास्ते पे, इसलिए मैं दावे से कह सकती हूँ कि अगर मैं इसको दोबारा खाना शुरू कर दिया तो आप भी ज़रूर खाएंगे। अच्छा, ये हमने क्या किया कि हमने कर लिया यहाँ पे थोड़ा सा ऑनियन चॉप कर लिया हमने, और हम इसमें तकरीबन 1 ऑनियन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हो गया हमारा ऑनियन, ठीक है। हम यहाँ पे अपना पैन जो है वो हीट करने के लिए रख देते हैं स्टेज पे। जब तक पैन गर्म होता है हम ऐसे करते हैं, थोड़े से गार्लिक काट लेते हैं। अच्छा, गार्लिक वहाँ पे क्या है कि उन लोगों ने रखे होते हैं, जो वे पियानो है रेस्टोरेंट जिसके इंस्पायर्ड पास्ता आज हम बना रहे हैं, तो उन्होंने काट के तो इसको ऑयल में रखा होता है। तो मेरी बेटी जो है उसको बहुत पसंद आई है, उनका वे पियानो का पास्ता ये बहुत पसंद है। एक्चुअली वही मुझे लेके गई थी वहाँ पे। तो उन्होंने जब ये जो
ऑयल में रखा हुआ था। जब मैंने घर में आके ट्राई किया तो कहती है मम आपकी रेसिपी गलत होगी। मैंने कहा कैसे? कहते हैं कि वो गार्लिक जो है ना, आप उन्होंने ऑयल के अंदर रखा हुआ था और आपने जो है गार्लिक ऐसे यूज़ कर लिया। फिर मैंने उसको बताया कि ये गार्लिक इसलिए ऑयल में रखते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से तैयार करके रखा होता है, और गार्लिक जो पहले रखा हुआ है काला ना हो जाए इसलिए उसको ऑयल में रखते हैं। तो ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो ये मैं आपको भी बता दूँ कि अगर गार्लिक पहले आपने काट के रखा हो तो वो डिसकलर नहीं होता अगर आप उसको ऑयल में रखें तो। और जिंजर का भी सेम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप एक वीक के लिए या कुकिंग का आपका ऐसा है कि आपने जल्दी से कुकिंग करना है, तो आप जैसे रमज़ान में भी हो गया, तो आप गार्लिक और जिंजर जो है वो पहले काट के उसको ऑयल में थोड़ा सा रख दें तो वो कभी अपना कलर जो है वो चेंज नहीं करता। अच्छा, ये हमने तकरीबन 4 जो हैं ये इसके लिए लिए, और हम एक पास्ता जो बना रहे हैं उसमें भी हम एक क्लब जो है वो ऐड करेंगे, तो वो भी हम साथ ही छील लेते हैं। ये हो गया हमारा जो गार्लिक वो पील हो गया। ठीक है, ये हो गया गार्लिक पील। इसको हटा देते हैं। हमें ये मिर्चें चाहिए। अच्छा, मिर्चें जो हैं वो इसमें ऑप्शनल हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि वो रखा होता है कि ये चीज़ें जो हैं वो आपको चाहिए, ये चीज़ें आप इसमें ऐड कर लें। वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आपकी चॉइस की वेजिटेबल्स, और अगर आपको चिली के साथ चाहिए या विदाउट चिली चाहिए तो वो आपकी खुद की चॉइस होती है। तो ये हम इधर से हटा देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो ऑलिव ऑयल हमने लिया हुआ था, ये तकरीबन हमने 2 से 3 टेबल स्पून था ऑलिव ऑयल, वो हमने इसमें ऐड किया। ये जो ऑनियन हमने चॉप करके रखा वो हमने इसमें ऐड कर लिया। और ऑनियन को अभी जैसे जैसे ऑनियन हो रहा है इसके साथ ही हम इस गार्लिक को भी चॉप कर लेते हैं। तकरीबन हमने इसके साथ ही हमने इस गार्लिक को भी इसमें डाल देना। हमें सिर्फ ऑनियन और गार्लिक उस हद तक ब्राउन चाहिए कि जस्ट ये ट्रांसपेरेंट हो जाएं। इनको हमने गोल्डन ब्राउन या ब्राउन नहीं करना है, जैसा कि हम अपने पाकिस्तानी खाने के लिए करते हैं। अच्छा, ये हो गया, हमने ये भी इसको भी साथ ही ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करने के लिए जा रहे हैं वो हो गए ये हमारे प्रॉन्स हो गए, डीवेन हैं और पील्ड हैं। अच्छा, ये हमने इसमें ऐड किए और हम इसको एक दफ़ा हिला लेते हैं। थोड़ी देर पकाना है हमने इसको, हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना है। साथ ही हमने ये जो चिली है वो भी हमने इसके साथ ही इसमें ऐड कर देनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चिली जो है वो बिल्कुल इसमें ऑप्शनल है। लेकिन चिली वो रीज़न है जिससे बहुत सारे लोग इस ब्लेंड पास्ते को दोबारा से खाना शुरू हो गए। अच्छा, तो व्यूअर्स, जब तक ये हमारी जो तैयार होती है सॉस, हम ऐसे करते हैं कि हमें जो अपना पास्ता है वो बॉईल करना है, तो उसके लिए हम पानी भी रख लेते हैं। यहाँ पे हमने पहले ही पानी जो है वो रखा हुआ है, जो कि मैं यहाँ पे बॉईल करूँगी पानी को। इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं, और जब तक ये हमारा पास्ता जो है वो सॉस जो पास्ते की वो जो हम बना रहे हैं वो जब तक ये बनती है, हम ऐसे करते हैं कि एक पास्तो जो घर में मैंने कहा कि हम पास्तो बनाएंगे, तो हम पास्तो साथ बना लेते हैं। थोड़े से हमने लेने हैं स्पिनिच लीव्स। थोड़े से हम ले रहे हैं यहाँ पे नट्स, कैशू नट्स है, जैसा कि आपको मैंने बताया था। थोड़ा सा सोल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर,
और एक गार्लिक क्लव जो कि हमने उधर यूज़ कर दी है। हम दोबारा इसको पील कर लेते हैं। ओके, हमने ये एक जल्दी से इसको पील करके हमने एक गार्लिक जो है वो इसमें ऐड कर दिया। ऑयल हमने डालना था इसमें, थोड़ा सा ऑयल हमने इसमें ऐड किया। थोड़ा सा लेमन जूस है हमारे पास, और साथ साथ हम ऐसे करते हैं कि हमारे ये जो प्रॉन्स है इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तो इसको भी हम हिला लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डाला और थोड़ा सा लेमन हमने डाल दिया, ब्लैक पेपर डाला, सॉल्ट डाला और थोड़ी सी चीज़ ऑफ कोर्स। हमने इसमें ऐड किया चीज़, और व्यूअर्स हम ऐसे करते हैं कि ये देखें, हमने चीज़ इसमें ऐड कर दिया, तो ऐसे करते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, थोड़ा सा पानी डालना है, और हम इसको ग्राइंड करेंगे। और जब तक ये ग्राइंड होता है हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो ये हमारा जो पेस्टो है वो बिल्कुल ग्राइंड हो चुका होगा और तैयार होगा। फिर हम अपनी रेसिपी को आगे लेके चलेंगे। वेलकम बैक। हम बना रहे थे आज इटालियन ब्रेड, और हम बना रहे थे एक स्पिनिच का पास्ता वापियानो स्टाइल। और कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आप? ब्रेक में क्या किया आपने? हमने क्या किया ब्रेक में कि हमने ये अपना जो हमारा पास्ता था वो हमने तैयार किया, और हमारा ये आप जैसे देख सकते हैं कि सॉस हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा, और इसको और टेस्टी बनाने के लिए थोड़े से टमाटो हम इसमें डाल रहे हैं। चाहे तो आप इसको काट के इस्तेमाल कर दें, और चाहे तो आप इसको इस तरीके से साबुत, क्योंकि ये बेबी टमाटो हैं तो आप इसको साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी होल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से हमने वैसे अपने ऐड कर लिए और थोड़े से हम काट देते हैं। ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं ताकि ये क्विक सॉस बन जाए इसकी। अच्छा, ये जो हमारे टमाटर थे ये हम अभी थोड़े से चॉप करके डाल देते हैं ताकि सॉस बनने का जो अमल है वो थोड़ा सा तेज हो जाएगा इससे। वैसे तो ये बाइट साइज हैं और आपको इनको इतने काटने की ज़रूरत नहीं है। हो गए तैयार तकरीबन हमारे टमाटर, और हमारा जो ये पानी था पास्ता को बॉईल करने के लिए भी बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बॉईल होने के करीब है। जब ये बॉईल होगा हम इसमें पास्ता डालेंगे, और इस अपना पास्ता जो है हमने बनाना है उसको तकरीबन 9 मिनट्स, और या अकॉर्डिंग टू जो आपका पैकेट पे इंस्ट्रक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग टू आपने उसको बॉईल करना है। मैं घर में फ्रेश पास्ता बनाती हूँ, और फ्रेश जो है वो बनाने की रेसिपी भी हम आपको देंगे, और आप देखेंगे कि पास्ता मशीन के साथ आप क्या कुछ और बना सकते हैं। तो ये देखें, हमारी जब तक ये सॉस बनती है हम थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया तो थोड़ा सा सॉल्ट हम इस पानी में भी ऐड कर लेते हैं। ओके, और हमारे पास है यहाँ पे ब्लैक पेपर, वो हम इसमें ऐड करते हैं। थोड़ा सा हमने फ्लेम को तेज कर लिया जब तक हमारी ये सॉस जो है वो तैयार हो रही है। हम ऐसे करते हैं कि ये जो हमारे स्पिनिच लीव्स हैं इनको हम इसमें ऐड करेंगे, और उससे पहले हम ये करते हैं, सबसे पहले हम चलो ऐसे करते हैं कि पहले ये वेजिटेबल काट लेते हैं, और हमने अभी इसमें स्पिनिच ऐड करनी है। अभी 1 मिनट के बाद हम इसमें स्पिनिच ऐड करते हैं। थोड़ी सी ये कलरफुल हम इसमें पेपर्स जो हैं वो ऐड करने जा रहे हैं। ओके, बस दैट्स इनफ, बहुत क्विक है। पेपर को हमेशा जो भी आप खाना बनाएं, पेपर्स जो हैं वो बहुत जल्दी पक जाती हैं, उनको लास्ट में आप ऐड करें ताकि उनका वो जो क्रंच है वो बाकी रहे। ये हो गई हमारी पेपर तैयार। कुदरत की तरफ से इनके इतने अच्छे कलर हैं, और कलर के हिसाब से ही ये इनका ये ज़्यादा हॉट और माइल्ड भी होती हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा, बिल्कुल पेपर जो है वो तैयार हो गए। अच्छा, अब जो है हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमने
पास्ता बनाया, पेस्टो सॉस हमने जो बनाया हुआ है वो इसमें पहले ऐड कर लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा हमारा सॉस जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमारे पास रेडीमेड भी है, लेकिन जब हम फ्रेश बना लेते हैं तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है बाहर से ख़रीदने की। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास घर में नहीं होता शॉप पोट जो वो है पेस्टो है या कोई भी चीज़ हमें बनानी आनी चाहिए, ताकि हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे बनती है। अच्छा, ये हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये हम ऐसे करते हैं कि इसमें हम ये जो हमारी पास्ता है वो हम इसमें डालते हैं। थोड़ी देर इसको बॉईल करेंगे। बहुत ओवर कुक हमने अपना पास्ता नहीं करना है, क्योंकि पास्ता जो है उसको ओवर कुक नहीं करते हैं। उस आपके प्रेफरेंस है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें बाइट रहना चाहिए। तो ये जो हमने वेजिटेबल हमने कट किया था ये भी हम इसमें ऐड करें। बहुत मज़े की सॉस बन रही है, बिल्कुल ये अच्छे तरीके से ये बन रही है। और हमारा जो पास्ता है वो बॉईल हो रहा है। इसको हम इधर से रखते हैं ज़रा। अच्छा, जब तक ये सॉस बॉईल हो रही है, नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ वो है ये स्पिनिच। थोड़ी सी स्पिनिच हम इसमें ऐड करेंगे, और थोड़ी सी जो स्पिनिच है वो हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। तो ये हमने स्पिनिच जो है वो भी हमने इसमें ऐड कर दी। ये हो गया। फ्रेश पास्ता बनाना इतना आसान है, और जिस रेस्टोरेंट के जिससे इंस्पायर्ड होकर आज की हम रेसिपी बना रहे हैं वहाँ पे फ्रेश पास्ता ही वो आपके सामने बनाते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आज हम आपको ये बनाना नहीं सिखा रहे, लेकिन आपको फ्रेश रेंज में भी शॉप में भी आप जाएं सुपर स्टोर में तो आपको फ्रेश बने हुए पास्ता भी मिल जाते हैं। तो हमारी सॉस जैसे कि आप देखते हैं कि बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने क्या किया कि थोड़ा सा हमने ऑनियन लिया, चॉप किया हमने ऑनियन। एक ऑनियन था हमारे पास वाइट वाला, वो हमने इसमें चॉप किया। थोड़ा सा ओलिव ऑयल डाला, उसमें हमने ऑनियन डाला, और साथ ही हमने उसके गार्लिक चॉप किया हुआ जो कि तकरीबन 4 क्लव गार्लिक था, वो हमने उसमें ऐड किया। और गार्लिक के साथ ही हमने जो नेक्स्ट चीज़ इसमें ऐड की वो प्रॉन्स थे, प्रॉन्स ऐड किए हमने, और थोड़ा सा सॉल्ट डाला हमने, ब्लैक पेपर इसमें डाला, इसको पकने दिया। और फिर उसके बाद हमने इसमें जो नेक्स्ट चीज़ ऐड की वो चेरी टोमेटोज़ थे। उसके साथ ही हमने जो शिमला मिर्चें हैं, हर कलर की जो पेपर्स हैं वो हमने ऐड की। और उसके बाद हमने इसमें ऐड किया अपना जो पास्ता हमने बना के रखा था वो हमने इसमें ऐड किया। और इसके बाद हमने ये जो हमारे स्पिनिच लीव्स हैं वो हमने ऐड किए। तो अब हमारी सॉस जो है वो तकरीबन तैयार हो रही है। जब तक हमारी ये सॉस तैयार होती है हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो देखेंगे कि ये पास्ता जो है हमारा किस तरीके से अपनी नेक्स्ट स्टेप लेता है। तो तब तक के लिए मैं लेती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। हमने क्या किया ब्रेक में कि हमने पास्ता जो था वो उसको बॉईल कर लिया, और उसको हमने ड्रेन कर लिया पास्ते को। आप देख सकते हैं कि पास्ता जो है वो पक चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसमें स्टिल एक बाइट आप देख सकते हैं कि उसमें एक बाइट है। तो हमने ये पास्ता तो हमारा तैयार हो गया, और ये जो सॉस है हमारी ये तकरीबन तैयार जो है होने के करीब है। थोड़ी सी और ये रेसिपी टाइम लेगी, उसके बाद इसको हम चलेंगे कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है हमने। तो ये हमारी जो सॉस थी वो तैयार होगी। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ वो थोड़ी सी क्रीम है। तो कभी कभी क्रीम खा लेनी चाहिए। आप कहेंगे फिर स्मीना फिर क्रीम, तो कोई बात नहीं, कभी कभी जो है हमने उसको डिफरेंट बनाना है तो हमें ऐड करनी पड़ जाती है क्रीम। रेसिपी के हिसाब से है। तो इसके बाद जिम ज़रूर जाया करें,
ये मैंने आपको बताया कि खाने को एंजॉय करना है तो फिर आप जिम भी जाएं, थोड़ा सा हम इसमें दूध भी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास पाउडर फॉर्म में ये जो हमारे पास चीज़ है वो हम ऐड करने लगे हैं। हमने जो पेस्टो बनाया था, पेस्टो के अंदर भी हमारी ये चीज़ है, और ये हमने थोड़ी सी इसमें एडिशन किया है चीज़ का, ताकि नाइस चीज़ी पास्ता बन जाए। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये मेडिटेरेनियन डाइट वन ऑफ द बेस्ट डाइट है, कि आप देखें इसमें कार्ब्स भी आ गए और इसमें आयरन भी आ गया, कैल्शियम भी आ गया इसमें, और आपने देखा कि ये जो हमने कैश्यू नट डाले थे उसमें फैटी एसिड भी आ गए उसमें, तो प्रोटीन भी है, सारा कुछ है। हमारी एक किस्म का मुकम्मल ये आज की जो रेसिपी है उसमें हमारी डाइट जो है बिल्कुल मुकम्मल आपका एक खाना तैयार हो जाता है। तो वीक में एक दफ़ा आप इसको ज़रूर बनाएं। अच्छा, ये जो हमारा रेडीमेड पेस्टो था वो भी मैंने कहा चलो वो भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर आपने खुद घर पे बना लिया है तो फिर आपको ये वाला पेस्टो जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले हमारे पास था तो हमने इसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया। कभी घर में चीज़ हो तो ऐड कर ले, नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये हमारी जो आपने देखा कि सॉस बिल्कुल अब तैयार हो गई है, ठीक है। तो अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, हमने ये जो हमारी ये स्पैगेटी हमने तैयार की थी पास्ता हमारा, ये हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपको थोड़ी देर के लिए इस पास्ता को रखना हो तो थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़रूर ऐड कर लिया करें, लेकिन अगर आपने इसको रखना नहीं है तो स्ट्रेट वे डालना, फिर आपको इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम इसको थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। चलें, तो ये हमने इसमें ऐड कर लिया, साथ साथ आप हिलाते जाएं और मिक्स करके देखते जाएं कि कितना जो है वो आपने इसको किस हद तक आपने इसको रखना है। आपको चाहिए थोड़ा सा ये ड्राई तो आप ज़रा ज़्यादा इसमें स्पैगेटी ऐड कर लें, अगर आपको चाहिए ये थोड़ा सा लिक्विडी तो इसमें थोड़ा आप इसमें ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं स्पैगेटी, और अगर आपको कम चाहिए तो फिर आप इसमें कम ऐड करें। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल आज का जो स्पैगेटी है वो तैयार हो गया। हम थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसको आपने पूरा ऐड करना है कोई बात नहीं, हम इसको पूरा इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत मज़े की आज की रेसिपी आप लोग एंजॉय करेंगे। हमारे पास ये जो थोड़ा सा क्रीम लेफ़्ट ओवर क्रीम है हमने उसमें थोड़ी सी और ऐड कर दी है। ओके, किसी चीज़ को बढ़ाना हो तो आप उसमें एक्स्ट्रा सॉसेस यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया बिल्कुल आज का जो हमारा पास्ता है एकदम से ये तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसको हमने मिक्स करना है। कौन कौन आज घर में इसको बनाएगा मुझे बताएं ज़रा। ओके व्यूअर्स, ये तो हमारा जो आज का पास्ता था वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ब्रेक में हमने ऐसे किया कि हमने ब्रेड बनाई थी वो भी हमने निकाल ली थी। हम क्या करते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने ब्रेड जो बनाई वो कैसी बनी। हम इसको अभी बंद करते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। एकदम से मज़ेदार वापियानो स्टाइल आपका जो पास्ता वो तैयार है बिल्कुल। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। सो आज का डिनर हो जाएगा। ये देखें, हम इसको ये जो हमने सॉस बनाई ये थोड़ी सी हम इसको टॉप करते हैं इसके साथ। ये जो हमने इसमें ये हमने जो टमाटर डाले वो थोड़े से हम, और जो श्रिम्प्स हैं वो हम इसके ऊपर रखते हैं। थोड़े से सॉस जो है वो नज़र आनी चाहिए। ये लें, प्रेजेंटेशन भी एक फन है।
जब भी कोई चीज़ बनाएं और जो कुछ आपने उसमें ऐड किया है वो थोड़ा सा आप ऊपर रखें ताकि पता चले कि ये हमने इसमें ये ऐड किया। ओके, तो ये हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। ये हो गया क्लीन। और हमारे पास ये जो स्पिनिच जो बच गई थी, हमने रखी थी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए, ये हमने इस पे ऐड कर दी। ओके, तो हम थोड़ी सी इसको हटा देते हैं। थोड़े से हम ये जो बेसिल है, बहुत खुशबू आती है बेसिल की, फ्रेश बेसिल की, ये हमने थोड़ा सा इस पे ऐड कर दिया यूं करके। और ये जो हमारी चीज़ है, चाहे तो ये जो मैंने ये रखी हुई है, आप इसको चाहे तो ग्रेट करके डाल सकते हैं, और चाहे तो हमारे पास यहाँ पे ये ग्रेटेड वाली है, ये हम इस पे ऐड करेंगे। ये हो गया। और जो लास्ट चीज़ हम इस पे ऐड करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारे पास ये एक्स्ट्रा वर्जिन बहुत अच्छी किस्म का ऑलिव ऑयल है। अच्छी किस्म का यूज़ करेंगे तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। चलिए, ये हमने इसमें ऐड कर लिया, ये हटा देते हैं और देखते हैं कि हमने अपनी ब्रेड के साथ क्या किया। ब्रेड इधर है, ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो ब्रेड है वो बिल्कुल एकदम क्रस्टी होके तैयार होगी। ब्रेक में मैंने इसको ओवन से निकाल दिया था। अब हम इसके स्लाइसेस कर लेते हैं। और ये जो ब्रेड है, ये इसको इसी तरीके से सर्व किया जाता है, बेक करके फ्रेशली, तो इसको सर्व किया जाता है। थोड़ा सा मैस बनाएगी ये, कोई बात नहीं। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको गोल्डन ब्राउन कलर में रखना चाहते हैं या आप इसको थोड़ा सा डार्क में। ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसको किस तरीके से रखना है। इसको ज़्यादा ब्राउन करना है या आपने इसको थोड़ा ब्राउन करना है। एकदम से परफेक्ट आप देख सकते हैं कि अंदर से ये बेक हो चुकी है और ज़बरदस्त किस्म की ये ब्रेड बनी है। इस पे तो मुझे आपका फीडबैक ज़रूर चाहिए, बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ब्रेड। तो ये देखें, ये हो गई ब्रेड हमारी बिल्कुल तैयार। हम इसको करते हैं इसी तरह की बास्केट्स में वहाँ पे सर्व किया जाता है। और अगर आपने उनको कुछ एक्स्ट्राज मांगे, उनको ऑलिव ऑयल या कुछ उन्होंने आपके साथ दिया, पेस्टो वगैरह रखा, तो उसके फिर पैसे जो हैं वो उसमें एडअप होते हैं। तो ये देखें, हमने घर पे बना ली उसको। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा ये प्रोग्राम था, आज इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वेपियानो स्टाइल हमने बनाया, स्पिनिच का पास्ता बनाया हमने, और हमने इटालियन क्रस्टी ब्रेड बनाई घर पे, बिल्कुल स्क्रैच से आपको बना के दिखाई कि कैसे ये ब्रेड बनाते हैं। मुझे स्मीना को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और नेक्स्ट टाइम मैं एक और रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।